स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक मासीरीज चलाई जा रही है और इसी मासीरीज में हमने स्टार्ट किया सी सेट। और दोस्तों, सी सेट में हमने स्टार्ट किया मैथ। और मैथ में हमने स्टार्ट किया था पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद अब किया है औसत, जिसे हम एवरेज कहते हैं। दोस्तों, एवरेज जो चैप्टर है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूपीएससी से प्रीवियस क्वेश्चन में हर साल 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सीधा एवरेज से क्वेश्चन पूछ ले। आपको जैसे डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, चार्ट से क्वेश्चन आ गया, उसमें भी आपको एवरेज का वो एक ट्रिक पूछ लेगा, एवरेज पूछ लेगा नॉर्मल। और एवरेज में ये बात है कि एवरेज इनडायरेक्ट रूप से परसेंटेज में भी आ जाता है, मतलब कई प्रकार से एवरेज काम आता है दोस्तों। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। एवरेज के ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज तीसरा लेक्चर है हमारा। तो जैसा कि आपको पता ही है, एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर बराबर भागों में किसी चीज को बांटना। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब क्या है कि दोस्तों, अब एक नया मेथड है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम, कोई संख्या है 30, 40, 50, 60 और 70। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब टोटल संख्या कितनी है? 5। और 5 संख्याएं, तो 5 जो संख्याएं, ये क्या है? ऑड, मतलब विषम संख्याएं। यह आपको पता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ऐसे सीधा एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर दो, 30 + 40 + 50 + 60 + 70 अपॉन राशियों की संख्या कितनी? 5। हमने जैसे किया, यह आया 250। फिर इसमें कितने का भाग दिया? 5 का। कितना आया? 50। एवरेज क्या आया? 50। अब यहीं एक नई चीज सीखने को मिली हमको। क्या मिली है दोस्तों? नोट लिखिए आप, ये मिली है नोट कि यदि टोटल, जिन्हें हम कुल संख्या कहते हैं, कुल संख्या विषम हो, ऑड हो, तो एवरेज औसत हमेशा जो बीच की संख्या है वो निकल कर आएगा। मतलब यह है कि यदि संख्या जैसे विषम है, यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल संख्या कितनी है? 5। और 5 क्या है? विषम है। तो हमको सीधा क्या करना है? सीधा हमको इनके बीचों बीच वाली संख्या लेनी है। 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन सा है? 50। तो सीधा एवरेज निकल के आएगा 50। तो सबसे बड़ी बात है, ये मेथड यही कहता है, यदि टोटल संख्याएं विषम है, नंबर ऑफ संख्याएं, तो टोटल संख्या कितनी है? 5। इनकी बात कर रहे हैं हम। तो एवरेज जो निकल के आता है वो हमेशा बीच की संख्या निकल के आती है। तो हम जैसे देखेंगे 30, 40, 50, 60 और 70, इसमें क्या है? टोटल कितनी है? 5। तो 5 में क्या होगा? 2 इधर 2 इधर, तो बीच की संख्या क्या है? 50। तो एवरेज सीधा निकल के आया 50। फिर इसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं ऐसे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे टोटल संख्याएं कितनी है? मान ले, सबसे बड़ी बात है कि मान ले 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्या हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब 7 क्रमागत संख्या आपको बता दिया, और संख्याओं को ऐसे बता दिया, मान लो 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37।
7 है, आपको पता है। और अभी बात की थी हमने दोस्तों, क्या की थी कि नंबर ऑफ संख्याएं यदि विषम है, नंबर ऑफ संख्याएं टोटल, ये जो टोटल है ना कितनी है 7, तो ये क्या है ऑड, विषम कहते हैं इसे हम, आपको पता ही है। अगर ये टोटल संख्याएं विषम है तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो दोस्तों, वो निकल के आएगा बीच की संख्या। बीच की संख्या मीन्स 3 इधर 3 इधर, बीच की संख्या क्या है 35। तो इसका जो एवरेज निकल के आया 34 निकल के आया। तो एवरेज क्या निकल के आया 34। आपको टोटल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने क्या किया, आपने संख्याएं गिनी, नंबर ऑफ संख्याएं क्या थी, विषम संख्या थी, और नंबर ऑफ संख्या यदि विषम है तो उसके जो औसत आया, एवरेज जो आता है दोस्तों, वो बीच की संख्या आती है, तो बीच की संख्या निकल के आई 34। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। अब एग्जांपल मतलब ऐसे रैंडम नहीं ले लिया कोई एग्जांपल, मान ले कोई संख्या दे दी ऐसे ही करके 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139 और 143, और आपसे पूछ लिया एवरेज निकालिए इसका। अब वो तो क्रमागत होगी और मतलब लगातार आ रही है, ये फिर भी निकाल लेते। अब इतनी बड़ी संख्या दे दी तो आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, घबराना नहीं है हमको एग्जाम में। तो हमने एक चीज सीखी अभी, क्या सीखी, नंबर ऑफ संख्याएं टोटल संख्या यदि विषम है तो उनका जो एवरेज निकल के आएगा वो बीच का निकल के आएगा। अब संख्या गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही बात आ गई। टोटल संख्या कितनी है 9। 9 क्या है ऑड है, मतलब विषम संख्या है। अभी आपको ये मेथड आपको समझ में आया था कि बीच की संख्या निकल के आएगी, तो 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, बीच की क्या आई 127, जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो 127 निकल के। तो यही बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, और आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल आएगा। इससे ही क्वेश्चन एक प्रीवियस क्वेश्चन आया भी है, और आपको बताएंगे आप कितना सीधा उस क्वेश्चन को सीधा कर देंगे, मतलब आपको सीधा आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यही तो हमने को सीखना है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में। और क्वेश्चन है कि सभी 5 क्रमागत सम का औसत 84 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब देखो दोस्तों, इसमें बोला है 5, यही चीज ध्यान रखनी है। तो आपको पता है पहले ऐसे करके ऐसे कर लेना है, 1 2 3 4 5। आपको पता है विषम संख्या है, नंबर ऑफ संख्या कितनी 5, विषम संख्या है, तो आपको ये तो पता है कि बीच की संख्या जो एवरेज आती है। इसमें दे रखा है 84 यहाँ लिख दी। और इसमें एक और चीज दे रखी दोस्तों कि वो संख्याएं जो है ना वो सम संख्याएं, संख्या है और क्रमागत संख्या है। सम संख्या है पहली बात तो, और क्रमागत संख्या है। तो 84 आ गया, इसके बाद क्या आएगा 86, इसके बाद क्या आएगा 88, इससे पहले क्या आ गया 82, और इससे पहले आ गया 80। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या है उसके बीच में अंतर कितना है। तो बड़ी संख्या 80 है, छोटी संख्या 88 है। 88 माइनस 80 करेंगे तो निकल के आया अंतर 8 का। हमने किया क्या है, हमने क्वेश्चन पूरी तरह से पहले पढ़ा है कि सभी 5 क्रमागत संख्या दे रखी है, क्रमागत संख्याएं, और दूसरी शर्त क्या है कि वो सम संख्याएं। क्रमागत है और सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 84 है, 84 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो हमने किया क्या, आपको सबसे बड़ी बात तो पहले यह है कि 5 टोटल संख्याएं, नंबर ऑफ संख्याएं विषम है, मतलब 5 है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो बीच का निकल के आएगा, ये तो आपको पता है। हमने किया क्या, ऐसे कर लिए 5 ऐसे
कर लिए। हमने क्या है, आपको पता है बीच की संख्या है इसका औसत, तो ये 84 रख लिया। अब जैसे ही 84 रखा, जैसे मान लो 84 ऐसे रख दिया, ऐसे दोबारा बताता हूँ आपको, 5 संख्याएं ऐसे कर दी, टोटल 5 है। अब 84 हमने बीच में ले लिया। उसके बाद क्या किया, इससे अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी 86, इससे अगली क्रमागत संख्या 88, इससे पीछे की संख्या 82 और इससे पहले की संख्या 18। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है, तो 80 और 88। तो 88 में से 18 गए तो कितने गए, 80 गए तो 8, तो टोटल अंतर कितने का आया, 8 का। तो बस इसका आंसर आ गया सीधा। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। सभी 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 57 है, मतलब 57 है, तो बड़ी संख्या तथा जो छोटी संख्याएं का गुणनफल क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब ज्ञात करो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये क्या बताया है, 7 फिर से क्रमागत संख्या है, वही विषम संख्या की टोटल, तो हम 7 पहले बना ले ऐसे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये आपको अभी बताया कि बीच की संख्या जो है उसका औसत होती है, तो बीच की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो हम करना क्या है, बीच की संख्या 57 आ गई, 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में क्या आ गया 57, ठीक है। 57 आया। अब इससे पहले क्या आएगा, विषम संख्या चल रही है, इससे पहले 55 53 51, इसके बाद 59 56 सॉरी 61 63। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की जो गुणनफल है उसको ज्ञात करें। बड़ी संख्या क्या है 63 और छोटी 51, ये दोनों, यही तो पूछा है हमसे, 51 इंटू 30 सॉरी 63 है, उसका मल्टीपल पूछा है, गुणन। हम गुणा किया, निकल के आया 3213, आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो बस इसका आंसर आ गया। पहले में, इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, डिफरेंस पूछा था, इसके बाद वाले में मल्टीपल पूछा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि सभी 7 क्रमागत विषम संख्या है और उनका जो एवरेज है वो 57 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। आपने अभी एक बात सीखी थी, वो बात क्या थी कि यदि नंबर ऑफ संख्या विषम है, ऑड है, तो उनका जो एवरेज निकल के आएगा वो बीच वाली संख्या निकल के आएगा। हमने 7 पैरल लिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 इधर से और 3 इधर से, तो बीच की संख्या क्या हुई है 57, हमने 57 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसे 57 ऐसे लिख दिया। देखो दोबारा बताता हूँ आपको, ये आपको समझने की जरूरत है क्योंकि ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। तो हमको करना क्या है, फिर से बताता हूँ आपको, 7 पैरे लेने, 1 2 3 4 5 6 7। हमको क्या करना है, बीच की संख्या, बीच की संख्या ये हो गई, और दे रहा है कितना एवरेज 57। इससे पहले का क्या होगा 55, क्योंकि ये विषम संख्या चल रही है, 53 और 51। इधर क्या होगा, और ये हो गया, ऐसे हो गया। हमसे पूछा है कि इन दोनों का जो बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, 51 हुआ और इधर 63, तो हमने गुणा किया तो 3213 निकल के आया, और यही तो पूछा है हमसे, इसी का आंसर ये हो गया। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, फिर करते हैं और एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन है मान लो, क्योंकि अगर हमने लगातार 2 क्वेश्चन कर लिए इसके ऐसे सम, कि सभी 9 क्रमागत संख्या का औसत क्या
होगा जब पहली 5 क्रमागत संख्या का औसत 63 दिया है। देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे पूछा है कि सभी 9 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा जब पहली 5 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं, उनका एवरेज दे रखा है 63। ठीक है, अब हमको पहली बात तो वही ध्यान रखनी है, 9 पैरे बनाने हैं। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले एक काम करना है, पहले 5 बनाने हैं, क्योंकि 5 का एवरेज दे रखा है। 5 बनाने, 1 2 3 4 5। अब 5 बनाने, ये भी विषम संख्या है, नंबर ऑफ संख्या 5, ये भी तो विषम संख्या है। हमको एवरेज दे रखा है 5 संख्याओं का 37, 37 नहीं आएगा, सॉरी 63 दे रखा है। तो 63 दे रखा है, तो 63 हमने लिख दिया। अब ये क्या है, क्रमागत संख्या है, तो इससे पहले क्या होगी 62 61, इसके बाद क्या होगी 64 65, ये तो 5 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेज पूछा है, 5 का दे रखा है, 9 का पूछा है। हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, फिर 66, इससे आगे बढ़ेंगे 67, इससे आगे 68, इससे आगे 69। अब क्या है, कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गई। अब इसका एवरेज निकालना है, ये भी क्या है, विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तो इसका बीच का निकालो, 1 2 3 4 इधर, बीच का ये होगा, फिर 1 2 3 4 इधर, तो बीच का क्या आया, बीच का जो निकल के आया वो निकल के आया 65, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी 65 है। हमने किया क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है इसमें, क्वेश्चन को हमने कुछ नहीं किया, दोबारा बताता हूं, क्वेश्चन को हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है, क्रमागत 5 संख्याएं, उनका एवरेज है 63। तो 5 ऐसे करे हमने, 1 2 3 4 5। अब एवरेज, नंबर ऑफ संख्या 5 है, तो वो क्या है, ऑड संख्या है, तो एवरेज निकाला हमने 63 लिखा। अब 63 लिखा, आप क्रमागत संख्याएं आपको पता है, तो इससे पहले 62, इससे पहले 61 आएगा, नॉर्मल सी बात है। इससे बाद 64, इसके बाद 65 आएगा। ये तो 5 का है, और हमसे पूछा कितने का है, 9 का पूछा है। फिर हम क्रमागत संख्याएं और बढ़ेंगे आगे, 66 67 68 और 69। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है, आपको ये बात तो पता ही है दोस्तों, अभी आपको बताया बाकायदा कि नंबर ऑफ संख्या यदि ऑड हो तो उसके जो एवरेज है उसके बीच की संख्या निकल के आएगी। अब 9 में एवरेज क्या होगा कि 4 इधर के 4 इधर के, तो बीच में आया 65, और इसका जो आंसर निकल के आया दोस्तों वो भी 65 निकल के आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका एवरेज निकल के आया 65। अब इसी प्रकार हम क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसा क्वेश्चन आया है। क्योंकि एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं बार बार हम दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन में एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए, आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। आपका सबसे बड़ी बात ये है, तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। इतने एग्जाम्पल और इतने क्वेश्चन करो आप लगातार, ताकि आपको जो भी कोई दिक्कत है वो यहीं हो जाए। एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, और आपको आराम से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन था कि अगर पहली 3 सम संख्या का औसत 120 दिया तो सभी 7 सम संख्या का औसत क्या होगा। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को पढ़ने में की सबसे बड़ी बात है, पढ़ो आप। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सम दे रखा है, कि क्रमागत दे रखा है, कि विषम दे रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आपने गलत कर दी तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपसे। अब देखो, अगर पहली 3 संख्याओं का सम, पहली 3 सम संख्याएं उनका औसत कितना है, 120 है।
पहली 3 की बात की है, उनकी औसत कितना है, 120 है। तो सभी 7 सम संख्याओं का एवरेज पूछा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 का पूछा है, नंबर ऑफ संख्या क्या है, और संख्या है। तो 3 का दोस्तों देखो 1 2 3। अब देखो वही बात, बीच की संख्या इसका औसत होगी 120 होगी, पर बात क्या है यहाँ पे सम की है। इससे पहले 118 हो गई, इसके बाद 122 हो गई। अब क्या पूछा आगे की 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 का पूछा है, फिर 3 का देकर 7 का पूछा है हमसे। हम आगे बढ़ेंगे, 3 तो होगी, चौथी 124, पांचवी 126, छठी 128 और सातवीं 130। ये सम संख्या होगी। अब ये क्या है कि 7 संख्याएं हैं सम, उनका एवरेज पूछा है। तो नंबर ऑफ संख्याएं 7 क्या है, विषम है, ऑड संख्याएं। और विषम और ऑड संख्या होती है तो हमको एक चीज तो आपको पता ही है, अभी आपको बताया भी था कि यदि संख्याएं नंबर ऑफ संख्या ऑड या विषम होती है तो जो उसका एवरेज निकल के आता है वो बीच की संख्या निकल के आता है। अब 7 में बीच की संख्या क्या होगी, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से। तो अब इसमें बीच की संख्या क्या आई दोस्तों, बीच की संख्या आई 124 और इसका जो एवरेज निकल के आया वो 124 ही निकल के आया। उसका सीधा आंसर आ गया 124। तो हमने चीजें क्या सीखी है, हमने चीजें सीखी है यदि नंबर ऑफ संख्याएं ऑड हो, जैसे इसमें मान लो 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, 9 दे रखी, तो उसका सीधा एवरेज निकल के आएगा उसकी बीच की संख्याएं। और इसमें सबसे बड़ी बात और चीज क्या ध्यान रखनी है, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन में कि संख्या क्या पूछे, सम संख्या की बात कर रहा है या विषम संख्या की बात कर रहा है या फिर क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन को आप कर देंगे, ये आपको पता है, आप कर भी सकते, आराम से करें। क्वेश्चन करने की तो ऐसी बात है कि आप प्रैक्टिस इतना करोगे दोस्तों, आपके क्वेश्चन हल इतने ज़्यादा होंगे। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन है 2017 के 2 क्वेश्चन है, वो कैसे पूछे हैं आपसे। देखो दोस्तों 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको निकालते देखो। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, यदि ऐसी 5 संख्याओं का माध्य, और माध्य दोस्तों माध्य को ही एवरेज कहते हैं, मतलब उसको ही औसत कहते हैं। जो यदि आपको क्वेश्चन में माध्य दे रखा हो तो आपको समझ लेना है वो चीजें कि वो एवरेज ही है। माध्य दे रखा है 39, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा, वही एवरेज पूछा है आपसे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 13 2 अंक की क्रमागत विषम संख्या है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है तो 13 संख्याओं का माध्य मतलब एवरेज क्या होगा। आपको एक चीज अभी बताई, क्या बताई कि पहले आप क्या करेंगे, 5 का निकालेंगे, 1 2 3 4 5, लिख तो लेना है आपको 13 का ही टोटल, ऐसे कर पहला तो 13 को कर लेना है, 1 2 3 4 5, ये तो कर लिया आपने। इसका क्या दे रखा है, बीच की संख्या आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या 5 और संख्या है, तो इसका एवरेज क्या निकल के आएगा 39 जो है बीच की संख्या है। अब ये एक और चीज क्या दे रखी है, इसमें विषम संख्या दे रखी है दोस्तों, विषम संख्या दे रखी है, तो 39 जो है इससे पहले 37 आएगा, इससे पहले कितना आएगा 35 आएगा, इससे बाद में क्या आएगा 41, इसके बाद 43। अब क्या है, ये तो 5 संख्याओं का एवरेज है। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको 13 संख्याओं का निकालना है, तो हम 5 तो निकाल चुके, 5 का निकाल के 6 क्या होगी 45, अगली क्या होगी 47, अगली क्या होगी दोस्तों 49, इससे अगली 51, इससे अगली 53, इससे अगली 55, इससे अगली 57 और इससे अगली 59। अब दोस्तों संख्या गिनते हैं कितनी होगी टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। आपको एक चीज अभी बताई थी हमने कि नंबर ऑफ संख्या यदि ऑड हो, नंबर ऑफ संख्या यदि विषम हो, तो उसकी जो एवरेज है दोस्तों वो बीच का निकल के आएगा। अब बीच का क्या होगा 13 में कि 6 इधर से और 6 इधर से, दोनों तरफ से देखने, 3 ये 6 हो गए, इधर से इधर देख लो आप 3 और 3 6 हो गए, तो बीच की संख्या दोस्तों वो निकल के आई 47। तो बीच की संख्या दोस्तों वो निकल के आई 47।
तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसका एवरेज होगा 47। आपको क्या करना है, इसका आंसर निकल गया। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको हल करना है। आपको सीधी सी बात है, चीज़ों पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम जल्दीबाजी में चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे अब मान लो इस क्वेश्चन को आपको घुमा भी देगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे, ये तो आपको पता है। अब देखो दोस्तों, उसमें क्या बोला है, माध्य, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे माध्य होता क्या है। माध्य कुछ नहीं, वही एवरेज होता है, उसका जो एवरेज है वही माध्य होता है। और ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों। हमने किया क्या है, हमने दो बार बताते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और आपको समझना इसे जरूरी है। क्वेश्चन था कि 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्या। पहले तो चीजें ध्यान रखनी कि 13 क्रमागत विषम संख्या पूछिए, मतलब बताइए इसमें विषम संख्या है, ये आपको सबसे बड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि ऐसी 5 जो संख्या है उनका मैथ मतलब वही एवरेज 39 है, तो 13 संख्याओं का मैथ मतलब एवरेज पूछा है आपसे, तो आपको एक चीज अभी बताई थी, हमने बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि जो मैथ है बीच की संख्या होती है। कब, यदि और संख्या हो, नंबर ऑफ संख्या और जो है वो यदि और हो तो उसका जो एवरेज है बीच की संख्या आएगी। तो 5 का दे रखा है दोस्तों, तो हमको 5 ऐसे कर लेना है। देखो 5 कैसे कर लेना है, देखो 1 2 3 4 5, तो बीच की संख्या आई, एवरेज आ गया। अब इससे पहले की क्या आएगी दोस्तों, इससे पहले क्या आएगी 37, क्योंकि हमसे पूछा है लगातार क्रमागत विषम संख्या है ये। 35 37 39 41, इसके बाद 43, 5 तो दे रखी है दोस्तों, 5 का एवरेज भी दे रखा है 39, लेकिन हमसे 13 का पूछा है तो हम आगे करेंगे फिर 45 47 49 51 53 55 57 और 59। अब ये टोटल कितनी हो गई, इनको आप गिनेंगे तो ये टोटल होगी 13। अब ये भी क्या है, नंबर ऑफ संख्या 13, ये भी ऑड संख्या है दोस्तों, तो इसको जो बीच का है वो एवरेज निकल के आएगा। हम एवरेज क्या निकल के आएगा, 6 दर 1 2 3 4 5 6, 6 दर 3 और 3 6, बीच का क्या है 47, और इसका आया आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, इसका आंसर निकल के आएगा 47, और ये आंसर आ गया आपका। बस तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों, और आपका निकल के आएगा 47। बस यही चीज़ ध्यान रखनी थी। अगला क्वेश्चन एक और है 2017 का दोस्तों, वो है, आगे बढ़ते हैं हम, 68 नंबर क्वेश्चन था इसमें, कहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको फिर से इसको भी समझना है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि किसी शहर के 4 दिन की औसत जो वर्षा है वो 0.40 इंच दर्ज की गई है, 4 की दे रखी है, ठीक है। आखिरी 2 दिन का अनुपात दे रखा है 4:3, वर्षा है हुई है 6 दिनों का औसत दे रखा है फिर 0.50 इंच है, तो 5वें दिन की दोस्तों वर्षा कितनी होगी ये पूछा है आपसे। अब देखो दोस्तों, मान लीजिए जिस दिन स्टार्ट हुई थी वो बुधवार था, उसके बाद क्या हुआ गुरुवार, उसके बाद क्या हुआ शुक्रवार, उसके बाद क्या हुआ शनिवार, मान लीजिए 4 दिन याद रखें। अब औसत क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर भागों में। तो इस बंदे की देखो इन टोटल की कितनी एवरेज निकल के आई है, ये दे रखा है इंच दर्ज, ठीक है। इसके भी पास कितना होगा 0.40, इसके बाद भी 0.40, इसके पास भी 0.40, इसके पास भी 0.40, ठीक है। ये तो आपको बता दिया, 4 का दे दिया। अब क्या है, अगली जो रविवार और सोमवार जो है इनमें अनुपात दे रखा है 4:3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो इसका एवरेज दे रखा था तो हम क्या इसका योग निकालेंगे 0.40 N2, टोटल कितने दे रखा है इसमें 4, गुणा करेंगे 1.60, ये आपका इसका योग आ गया दोस्तों। अब क्या है, मेन चीज क्या है दोस्तों,
टोटल 6 का दे रखा है। टोटल आगे पढ़ेंगे हम जब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 6 दिनों का औसत एवरेज है वर्षा है 0.50 है। तो 6 दिन का 0.50 इनसे मल्टीपल करेंगे तो ये निकल के आया 3। अब दोस्तों 3 6 दिन का है, 4 दिन का कितना है 1.60। अंतर दोनों का कितने का हुआ, आप अगर 3 में से 1.60 निकालेंगे अंतर हुआ 1.40 का। ये जो अंतर है दोस्तों ये 2 दिन का है, एवरेज है, ये 2 दिन का एवरेज है 1.40। अब क्या है ये टोटल कितना है 4 और 3 7। 4 और 3 कितना है दोस्तों 4 और 3, ये दोनों का कितना है 4 और 3 7। इसमें कितना दे रखा है एवरेज 0.5040। इसमें 7 का भाग देंगे दोस्तों कितना आया 0.20। ये आपका ये आया फिर एवरेज आया। अब क्या है आपको 5 क्वेश्चन क्या पूछा है 5वें दिन की कितनी वर्षा होगी। आपको क्या है दोस्तों इससे 4 से मल्टीपल करेंगे तो आपको निकल के आया दोस्तों 0.80। जो वर्षा होगी 0.80 होगी, तो इसका आंसर निकल के आया 0.80 इंच। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोस्तों तो फिर से बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि इसकी लैंग्वेज है, बस ये लैंग्वेज का ही कन्फ्यूजन है, इसमें लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है बस ये। बाकी क्वेश्चन तो आप कर देंगे, पर लैंग्वेज थोड़ी इसमें वो देती, आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन करने में थोड़ा परेशानी आती है क्योंकि आप समझ नहीं पाते चीज़ों को। अगर आपने लैंग्वेज की क्वेश्चन कर दी तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन है किसी शहर की पहले 4 दिन की औसत वर्षा 0.40 है, औसत वर्षा पता है। मान लीजिए पहला दिन था बुधवार, उससे अगला दिन था गुरुवार, उससे अगला दिन था शुक्रवार और उससे अगला दिन था शनिवार। 4 दिन दे लिया, मान रहे हैं हम ऐसा। इसका एवरेज दे रखा है 0.40। अब एवरेज का मतलब है कुल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा, ये तो आपको पता है। तो योग निकालने के लिए 0.40 इंटू 4 मतलब 1.6, ये तो योग निकल गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आखिरी 2 दिन है। आखिरी 2 दिन कौन कौन से हैं, आखिरी 2 दिन है रविवार और सोमवार, क्योंकि शनिवार तक तो हो ही गए। अनुपात दे रखा है 3:4, सॉरी 4:3 दे रखा है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन और क्या दे रखा है कि 6 दिनों की जो औसत वर्षा है 0.450 है, 6 दिन की दे रखी है। हम 6 से गुणा करेंगे कितना आया 3। अब जो 3 और 0.16 के 0 के जो बीच में अंतर है 1.40 का है। तो ये चीज़ है ये किसकी है, रविवार सोमवार की, तो 1.40। अब इनका टोटल कितना है 4 और 3 7, इनका टोटल है दोस्तों, इनका टोटल है 7। इनका टोटल कितना है, इनका टोटल कितना है 7 और किस में 1.40। तो हम इसका में क्या दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, कितना है 1.20। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5वें दिन की कितनी वर्षा होगी, तो N2 4 से गणना करेंगे, कुछ 4 दिन की निकालनी है ना, मतलब टोटल 4 की तो होगी, उसके बाद 5वां दिन तो आएगा, 4 का मल्टीपल किया तो 0.80 इंच वर्षा होगी। तो इसका आंसर निकल के आएगा सी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज का क्वेश्चन है बस। और लैंग्वेज यदि आप समझ में आ गए और क्वेश्चन कर दिए तो आप बहुत ही ईजी कर देंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आगे से इनका हम जारी रखेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप क्वेश्चन इनको देख रहे हैं वीडियो को लगातार और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक शर्त यह है कि आप वीडियो को देखने के बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखें, उनको हल करें, तभी आपको चीज़ों को समझ में चाहिए होगी। वरना आप कितना भी पढ़ लोगे, वीडियो देख लेंगे फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन आपको यदि प्रैक्टिस 1-1.5 घंटे तो देनी पड़ेगी दिन में, अगर आपको सी सेट क्वालिफाई करना है दोस्तों, अगर आपको सी सेट से डर हटाना है। क्योंकि यदि सी सेट ही दोस्तों आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप कितना मेंस में पढ़ा है, जीएच कितना पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, आप फेल माने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है सी सेट में डर। तो अभी से हम स्टार्ट कर देंगे सी सेट की प्रिपरेशन। तो आपका जब मई
तक तो आपका डर दूर हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सीसेट हलवा लगेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।